ये लड़के इधर सुन। हेलो। हाँ भाई साहब। जसवीर तू? मैंने आपको पहचाना नहीं भाई साहब। मैं उदय, अपन कॉलेज में एक गैल पढ़ा करते थे। अच्छा उदय। हाँ मैं उदय। ये क्या हालत बना रखी तैने अपनी? भाई बस ऐसे ही। क्या हो गया आप तुझे? अरे मुझसे मत पूछो मेरे गमों की दास्तां कि जिसके खातिर दिल खून बहाया है। और उदय भाई जिस शख्स को मैंने चाहा उसी ने मेरा दिल दुखाया है। मेरा दिल क्या हो गया मेरे भाई तुझे? जसवीर मेरे भाई क्या हो गया तुझे? तू तो कभी कॉलेज में टॉप हुआ करता था। ये क्या हालत बना ली तैने अपनी? उदय भाई जब तक कॉलेज था तब तक तो सब कुछ ठीक था। तुम्हें तो पता ही है ना उदय, मेरा सपना आईएएस बनना था। उसी के चक्कर में पिताजी मोटा कर्ज ले बैठे और उस कर्ज को उतारते उतारते वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। फिर जबरदस्ती उन्होंने मेरी शादी करा दी और मेरा सपना बनकर रह गया। बस यही सब हुआ मेरे साथ और आप तुम्हारे सामने हैं। जसवीर बहुत बुरा हुआ तुम्हारी गैर। चलो जसवीर मेरी साथ चलो तुम। नहीं, अब मैं उस मतलबी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता दोस्त। क्यों? बस मन भर गया है इस मतलबी दुनिया से। ऐसा कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ चलो। नहीं दोस्त, अब मैं नहीं जाऊंगा, अकेला रहना चाहता हूँ। क्यों जसवीर, तुम तो आईएएस बनना चाहते थे। मैं किसके लिए आईएएस बनूंगा उदय? अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने जनून के लिए। और तुम्हारे पापा का भी सपना था ये। उठो और दिखाओ इन दुनिया वालों को तुम भी कुछ बन सकते हो। जसवीर दिखा दो इन दुनिया वालों को। और सुनो, कल मैं आऊंगा, कल मिलता हूँ मैं। जसवीर, जसवीर, हाँ 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 उदय भाई। जसवीर मैं तेरे लिए कुछ किताबें लाया हूँ। अच्छा, बहुत दिन हो गए किताबें देखे हुए। और मैं आता रहूंगा, और कुछ पैसों की जरूरत पड़े तो बता देना। जसवीर तू जी जान से मेहनत कर और दिखा दे दुनिया वालों को कि तू आईएएस बन सकता है। ठीक है भाई, मैं करूँगा मेहनत। मैं चलता हूँ। ठीक है उदय भाई। ठीक है। अरे ओए काम कर ले। हाँ साहब, हाँ हाँ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये के इस इलाके में कितनी सरकारी जमीनें हैं? लगभग 10 एकड़ भाई, और कीमत 600 करोड़ है। वो सारी मुझे चाहिए। क्यों नहीं भाई, वो तो अपनी ही होगी। अब तो वो वीडियो भी अपने हक में है। ये के उस सारी सरकारी जमीन के फर्जी कागज तैयार कराओ। अब तो वीडियो भी अपने हक में है। मुझे उसके साइन चाहिए, उसको पता नहीं लगना चाहिए। अरे ठीक है भाई, उसको पता ही नहीं चलेगा, वो मेरे जाल में फंस चुकी है। आखिर सवाल भी तो 600 करोड़ का है। जाओ। क्यों नहीं? अरे एके जी, आप कैसे आना होगा? आइए बैठिए। अरे मेघा जी, बैठने का समय तो नहीं है, लेकिन मेरे कुछ ठेके के फंड फंसे हुए हैं। अगर इन पर आप साइन कर दोगे तो मेरे फंड निकल जाएंगे। बस इतनी सी बात? लाइए अभी कर देती हूँ। और बताइए। अरे मनिका जी, पढ़ तो लीजिए इसको। अरे एके जी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। आपने मेरी मदद तब की है जब मुझे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप मुझे धोखा दे ही नहीं सकते हैं। फंस तो गई चिड़िया जाल में। ओके मनिका जी, थैंक यू जी। अरे मनिका जी से बात करता हूँ।
हेलो। अरे एके। हाँ ठीक है भाई, बैठिए। हेलो 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 हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। अरे एके, इस इलाके में नया डीएम आया है। वो हर ठेके की जांच बहुत अच्छे से कर रहा है। उसने हमारी 3-4 फैक्ट्री सील कर दी हैं। तुम ऐसा करो, जब तक ये आँच हम तक आए तुम उस वीडियो को फंसा दो, क्योंकि हमने उससे बहुत गलत एग्रीमेंट साइन कराए हैं जिससे हम बच सकें। क्योंकि हमने पहले भी उससे बहुत फर्जी एग्रीमेंट साइन कराए हैं। हमने करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पी है। ठीक है भाई, मैं अपने किसी आदमी से उस मिनिका के ऑफिस में मिठाई भिजवा देता हूँ। चलो एके, हम भी उस नए डीएम से मिलके आते हैं, ना जाने हमारी मिठाइयाँ ले ले, ताकि हम और हमारी फैक्ट्री बच जाए। ठीक है भाई, चलो। मैम, डीके साहब ने आपके लिए मिठाई का डिब्बा भेजा है। ठीक है, रख दो। अरे अरे, कौन हो तुम? और ये बिना परमिशन के अंदर कैसे चले आ रही हो? सीबीआई क्राइम ब्रांच दिल्ली। ऑफिसर, जी मैम। ऑफिस की तलाशी लो। ओके मैम। अरे अरे, तलाशी क्यों? हमें सूचना मिली है आपने रिश्वत ली है। चलो तलाशी लो। बताओ मेनिका जी, ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे मेरे नहीं हैं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गए। वो सब हम देख लेंगे, आप चलिए हमारे साथ। यू आर अंडर अरेस्ट। चलिए मैम। अरे यशवीर, आप? ये एक IAS अफसर से इस तरह से बात करते हैं? सर बोलिए। जी सर। मेनिका नाम है ना तुम्हारा? हाँ तो मेनिका जी, आपने कितने पैसे खाए डीके से उसको ठेका दिलाने के लिए? सर, मैंने कोई पैसे नहीं खाए हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करती हूँ। आपने जो करना था वो आप कर चुके हो, अब जो हमें करना है वो हम करेंगे। सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया गया है। गलत और सही को हम देख लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप जाइए। सर, एटलीस्ट मेरी बात तो सुनिए। हाँ तो मेनिका जी बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आप कहीं मिले ही नहीं। मैं आपसे पहले भी बहुत प्यार करती थी और आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। क्या तो मैं भी तुमसे करता था, उसका क्या क्या किया तुमने मेरे साथ? जो खुशखबरी सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए थी, वो खुशखबरी किसे दी तुमने? कौन था वो तुम्हारा? सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या किया तुमने मेनिका मेरे साथ?
कोई दुश्मन भी नहीं करता अपने दुश्मन के साथ, वो किया तुमने मेरे साथ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने दोस्त की वजह से। उदय, आज मैं जो भी कुछ हूँ इसकी वजह से हूँ। अगर ये नहीं होता तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। इसकी वजह से आई है सुनना। अरे ऐसा कुछ नहीं है असीर भाई, दोस्ती में ये सब चलता रहता है। अरे उदय भाई, आपने बहुत एहसान है आपके मेरे को। एहसान नहीं, चलो मैं चलता हूँ, तुम करो बात। मैंने कहा जब तुम मुझे छोड़ के गई ना तो यही मेरा सहारा है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब तुम जा सकती हो। सर मेरी बात सुनिए सर। जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। सर आपसे डीके साहब मिलना चाहते हैं। बिल्कुल। बताइए। शायद आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरा नाम डीके है। लगता है इस शहर में आपकी नई नई पोस्टिंग हुई है। मैं तो आपके लिए मिठाई का डिब्बा लाया था। इस क्षेत्र में इतना पैसा नहीं चलता जितना मेरा नाम चलता है। डोंट यू ट्राई टू कॉल मी सायर मिस्टर डीके साहब। आपको ये पता नहीं कि आप मेरे ऑफिस में बैठे हैं और मैं अपने ऑफिस में मिठाई नहीं खाता। अब आप लोग जा सकते हैं। ड्राइवर गाड़ी निकालो। जी साहब। रियान साहब, आप बहुत गलती कर रहे हो मुझसे हाथ ना मिलाकर। यह ठेका किसका है? डीके साहब का है। कहाँ है वो? वो घर है। बुलाओ फोन करके। ठीक है। हेलो, हाँ डीके साहब, कुछ साहब मिलना है आपसे। ठीक है सर, आ रहे हैं सर। ओके सर, डीके का ठेका है। बुलवाया मैंने उन्हें फ़ोन करके, आने वाले होंगे। ठीक है, चलो और कुछ देखते हैं। अरे सिद्धार्थ जी। ये काम कर रहे हैं, इन बंदों से पूछो तो काम ठीक ठाक चल रहा है, बात करा रहा है। अभी सच से बताओ क्या हो रहा है यहाँ? साहब काम कर रहे हैं, मजदूर आदमी साहब। सच से बताओ, जेल में चलवा दूंगा। साहब अब क्या छुपाना साहब तुमसे। साहब इसमें सरिया भी कम लग रहा है और इसमें सीमेंट भी कम लग रहा है साहब। और साहब इसमें डीके का बहुत बड़ा हाथ है साहब। सर इसमें लोहा और सीमेंट दोनों ही कम लग रहे हैं। हेलो। अरे सर, आप यहाँ गर्मी में कब तक परेशान रहोगे? आओ चलो मेरी गाड़ी में चल के बात करते हैं। मुझे इस गर्मी से कोई परेशानी नहीं है डीके, मैं तो इसी गर्मी से तब के बाहर निकला हूँ। तुम अपनी देखो। अरे साहब, आप तो खामखा नाराज हो रहे हो। कैसे कष्ट किया यहाँ आने का? कष्ट तो तुम्हें होगा डीके, ये जानकर जो ये तुम पुल बना रहे हो, नियम के हिसाब से इसमें सीमेंट और लोहे की मात्रा कम है,
इसलिए आगे से मिलने वाला तुम्हारा पैसा उस पर मैं रोक लगाता हूँ। अरे सर, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। बर्बाद तो तुम हो चुके हो डीके। तुमने कितने घर बर्बाद किए, कभी सोचा उनके बारे में? जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ डीके। तुमने जितनी ज़मीन हड़पी है मुझे सबका पता है। फर्जी तरीके से तुमने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया ना, वो सब मुझे पता चल चुका है। मुझे पता चल गया है मेनिका को भी तुमने फर्जी केस में फंसाया है। उसका सबूत मेरे पास है। अरेस्ट हिम। जी सर। रे ऐसे कैसे, हाथ नीचे। अरे क्या सबूत है तुम्हारे पास? सिद्धार्थ, सबूत दिखाओ इन्हें। हेलो। हेलो। अरे एके, हाँ ठीक है भाई, बैठिए। अरे एके, इस इलाके में नया डीएम आया है। वो हर ठेके की जांच बहुत अच्छे से कर रहा है। उसने हमारी 3-4 फैक्ट्री सील कर दी हैं। तुम ऐसा करो, जब तक ये आँच हम तक आए तुम उस वीडियो को फंसा दो, क्योंकि हमने उससे बहुत गलत एग्रीमेंट साइन कराया है। सुन लिया डीके, अरेस्ट हिम। ओके सर। यशवीर, हाँ मेनिका, बोलो क्या बोलना चाहती हो? यशवीर, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ यहाँ, जो तुमने मेरे लिए किया। और कुछ कहना चाहती हो? इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया। मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी। मेनिका!